मध्यकालीन भारत का इतिहास 8वीं से 18वीं शताब्दी तक के समय को दर्शाता है। इस काल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और बदलाव हुए। प्रारंभिक मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में राजपूतों, पालों, प्रतिहारों और चालुक्यों जैसे कई राज्य थे। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जो तुर्क, अफगान और अन्य शासकों द्वारा स्थापित की गई थी। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसके बाद इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों ने अपनी अपनी तरह से राज्य का विस्तार किया। इस काल में प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्य रणनीतियों में भी बदलाव आया। मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने इस साम्राज्य को और विस्तारित किया। मुगल काल में प्रशासनिक सुधार, कला और संस्कृति का विकास हुआ। अकबर की सुलह-ए-कुल नीति ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और मुगल दरबार में हिंदू मुस्लिम सहयोग की नींव रखी। व्यापार और व्यापारियों की भूमिका। मध्यकालीन भारत में व्यापार का बहुत महत्व था। भारतीय व्यापारियों ने मसाले, कपड़ा, धातु और कीमती पत्थरों का व्यापार किया। यूरोपीय व्यापारियों का आगमन भी इसी काल में हुआ, जो भारत के मसालों और वस्त्रों से आकर्षित होकर यहाँ आए थे। व्यापारिक मार्गों ने भारत को अन्य देशों के साथ जोड़ने का काम किया, जिससे सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान हुआ। ग्रामीण जीवन और कृषि। भारत में कृषि मुख्य आजीविका का साधन था। किसान फसलों की खेती करते थे और उत्पादों का एक हिस्सा राज्य को कर के रूप में देना पड़ता था। मुगल शासकों ने भी किसानों से भूमि कर वसूला। ग्रामीण जीवन साधारण था, लेकिन कृषि और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए गए थे। नदियों और तालाबों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती थी। भूगोल, ज्योग्राफी। हमारा पर्यावरण, आर एनवायरनमेंट। पर्यावरण हमारे चारों ओर के प्राकृतिक तत्वों से मिलकर बना है। इसमें भूमि, जल, वायु, वनस्पति और जीव जंतु शामिल हैं। ये सभी तत्व एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हम पर और अन्य जीवों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण का संरक्षण करना आवश्यक है ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रख सकें। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वो तत्व होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे जल, खनिज, वन और भूमि। इनका उपयोग हम अपने जीवन को चलाने के लिए करते हैं। लेकिन संसाधनों का अतिउपयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए इनका संतुलित उपयोग और संरक्षण आवश्यक है। जलवायु। जलवायु किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम के पैटर्न को दर्शाती है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और ध्रुवीय जलवायु। भारत में भी विविध जलवायु क्षेत्र हैं। जलवायु में बदलाव आज एक गंभीर मुद्दा बन चुका है, जिसे जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। इसका प्रभाव फसलों, वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर देखा जा सकता है। वनस्पति और जीव जंतु। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। वनस्पतियां पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वन्यजीव भी पर्यावरण का एक अभिन्न हिस्सा हैं। लेकिन आज वन्यजीवों की कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और इसके पीछे मानव गतिविधियों का हाथ है। वनों और वन्यजीवों का संरक्षण आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 मुख्य परतें होती हैं: भूपर्पटी, क्रस्ट, मैंटल और कोर। भूपर्पटी वह परत है जिस पर हम रहते हैं,
जबकि मेंटल और कोर पृथ्वी के भीतर गहराई में होती हैं। पृथ्वी की परतों में होने वाले परिवर्तनों के कारण भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पर्वत निर्माण जैसी घटनाएं होती हैं। महासागरों और नदियों का महत्व। महासागर और नदियां पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत हैं। ये जल चक्र को बनाए रखने में मदद करते हैं और जलवायु को प्रभावित करते हैं। नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ और आज भी नदियां कृषि, उद्योग और पेयजल की आपूर्ति का मुख्य स्रोत हैं। महासागर भी व्यापार, मत्स्य उद्योग और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हैं। नागरिक शास्त्र, सिविक्स। लोकतंत्र और सरकार, डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपनी सरकार चुनती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर हर 5 साल में चुनाव होते हैं और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। इसके तहत सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं। भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक संविधान के तहत संचालित होता है। संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं हो। संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्य दोनों का उल्लेख है जो हर नागरिक को प्राप्त होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था। भारत में ग्रामीण शासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। यह एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्तर पर शासन को मजबूत करने और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। अधिकार और कर्तव्य। हर नागरिक के कुछ अधिकार होते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। साथ ही कुछ कर्तव्य भी होते हैं, जैसे कानून का पालन करना, देश की संप्रभुता और एकता की रक्षा करना और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। विभिन्न प्रकार की सरकारें। दुनिया में विभिन्न प्रकार की सरकारें होती हैं, जैसे लोकतंत्र, गणतंत्र, साम्राज्यवाद और तानाशाही। प्रत्येक प्रकार की सरकार में सत्ता का विभाजन और शासन की प्रक्रिया भिन्न होती है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है, जहां पर संसद के दोनों सदनों में चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं और कानून बनाते हैं। नागरिकों की भूमिका। लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। चुनाव में मतदान करना, सार्वजनिक नीति पर विचार करना और सरकार के कार्यों पर नजर रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है।